सारांश इस उपनिषद के अंतर्गत ये वर्णन किया गया कि केनेशितम पतति प्रेषितम मना केन प्राणा प्रथमा प्रैति युक्ता केनेशितम वाचम इमाम वदन्ति चक्षु श्रोत्रम का वो देवो युनक्ति। ओम यानी ईश्वर से प्रारंभ करके स्मरण करते हुए ओम जो है वास्तविक में ईश्वर का सही स्वरूप कहा गया है। तो इस प्रकार से वास्तविक ओम यहाँ पर इसे प्रारंभ करके सभी जैसे वैदिक मंत्रों के प्रारंभ में ओम को आरंभ करके यही सूचित किया जाता है कि ये उस ईश्वर से ही सभी मंत्र, सभी शास्त्र, सभी दृष्टा, सभी मंत्रों के जो देवता, जो ऋषि, ये सब की उत्पत्ति का कारण सबसे प्रथम वो एक ईश्वर ब्रह्म ओम के रूप में ही उसे सत्य मान करके वास्तविक स्वरूप मान करके ईश्वर का ओम को प्रतिपादित करके आगे जो है उसका विस्तार, उसका वर्णन किया जाता है कि केनेशितम पतति प्रेषितम। इस उपनिषद में ये वर्णन किया गया कि किसकी प्रेरणा से सबसे पहले जो है वो प्राण चलना शुरू कर देता है, मन जो है विषय पर टूट पड़ता है, वाणी जो है बोलना शुरू करती है, चक्षु श्रोत्र देखना सुनना शुरू कर देते हैं। क्योंकि सर्वप्रथम इन इंद्रियों को, इन श्रोत्र आदि मुख को, नेत्रों को कौन इस प्रकार से प्रेरणा देता है कि तुम इस प्रकार से देखने का कार्य प्रारंभ करो। तो प्राणों को कौन संकेत करता है कि तुम शरीर के अंदर चलना शुरू करो और तभी ये शरीर जीवित रहेगा, सतत रहेगा, निरंतर रहेगा। नहीं तो प्राण जो है जैसे पड़ा है जड़ की तरह पड़े रहते तो ये शरीर की जो जीवित जो क्रिया हैं ये नहीं हो सकती थी। इसी प्रकार से उसका अन्वेषण करते हुए उपनिषदकार ने ये स्पष्ट किया कि लोग जो है केवल मान लेते हैं कि बस प्राण ही सबसे बड़ी चीज है, कि प्राण के कारण हम जीवित हैं और प्राण ही सबसे श्रेष्ठ है, प्राणों की ही उपासना करनी चाहिए। तो उपनिषदकार का यहाँ पर कहने का अभिप्राय यह है कि प्राण ही सब कुछ नहीं है कि हम प्राणों की ही उपासना करते रहे। प्राण है तो जीवन है, प्राण नहीं तो जीवन नहीं। ये बात नहीं, प्राण की बात नहीं है, प्राणों का भी प्राण जो प्राण को प्रणीत होने के लिए संकेत करता है, शक्ति देता है, प्रारंभ करता है, वो प्राणों का भी जो प्राण है वो और ही है। प्राण सब कुछ नहीं है, सब कुछ वो ब्रह्म है। तो यहाँ पर वर्णन करने के बाद ये पहचान कराई गई कि बुद्धिमान व्यक्ति जो हैं वो प्राणों में, नेत्रों में, श्रोत्रों में नहीं अटकते, वो इनका भी जो इनको शक्ति देने वाला है वो उसकी उपासना करते हैं। अर्थात कहने का अभिप्राय ये है कि प्राण या इंद्रियां या नेत्र श्रोत्र ये ब्रह्म नहीं, या ये जिसकी उपासना करते हैं वो ब्रह्म नहीं है। क्योंकि जो इंद्रियों के द्वारा उपासित होता है वो नश्वर होता है, इंद्रियां स्वयं ही नश्वर हैं। इसीलिए इनके द्वारा जो दिखाई देने वाला इनके द्वारा जिसकी उपासना की जाती है वो भी अवश्य ही जो है नश्वर है। तो इसीलिए उनकी उपासना नहीं, जो सत्य है उसकी उपासना करनी चाहिए। अर्थात कहने का अभिप्राय कि जहाँ तक वाणी, मन, आंख पहुंचती है उससे परे वो है। और उसको विदित अविदित से भी अन्य वर्णन किया गया
कि विदित हम कह देते हैं जिन चीजों को हम जानते हैं। जानने वाली चीजें हमेशा इंद्रियों के द्वारा ही जो है वक्तव्य होती हैं, क्योंकि इंद्रियों के द्वारा ही सुन करके संकल्प करके नेत्र आदि के द्वारा हम उस वस्तु को देख सकते हैं जिसके लिए इंद्रिय प्रेरित करती है और बुद्धि निश्चय करती है। इस प्रकार से उन्हें विदित कह देते हैं, अननोन कह देते हैं। अननोन अविदित उन्हें हम कह देते हैं कि जिनको हम जीवन में नहीं जानते हैं, यानी जिन्हें इंद्रियों ने नहीं देखा होता है, उन्हें हम जो है अविदित कह देते हैं। तो इस प्रकार से इंद्रियों के द्वारा स्पष्ट न होने वाले अविदित पदार्थ जो हैं, वो भी वास्तव में सत्य नहीं है, ब्रह्म नहीं है। इसीलिए कहा कि विदित अविदित से जो अन्य है, वो ब्रह्म है, वो ईश्वर है। अब प्रश्न ये खड़ा हो जाता है कि यहाँ पर विदित को तो हम जो है नेत्रों के द्वारा जान लेते हैं, और जो अविदित होता है उसे हम नेत्रों के द्वारा नहीं जाने होते हैं, उसे हम अविदित कह देते हैं। तो जो विदित भी नहीं है, अविदित भी नहीं है, यानी हमारे नॉन में भी नहीं है, अननोन में भी नहीं है, जिसे हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये हमने नहीं देखा है। तो इस प्रकार से ऐसे जो तत्व को किस प्रकार से जानना चाहिए, जाना कैसे जा सकता है? यानी यद वाचम तब उदितम ये नहीं वाग अभ्युदयते तदे ब्रह्मत्वम विद्धि नाइदम यदिदम उपासते। तो ये बात जो है यहाँ पर वर्णन की कि देखो, मन जिसके द्वारा मनन करता है, नेत्र इंद्रिय जिसके द्वारा देखती है, श्रोत्र जिसके द्वारा सुनता है, वो ब्रह्म नहीं, ब्रह्म वास्तविक में वो है कि जिसके द्वारा मन जो है संकल्प करने की शक्ति प्राप्त करता है, जिसके द्वारा प्राण प्रणीत होने की शक्ति प्राप्त करता है, वो जो ब्रह्म है वास्तविक में उसकी उपासना करनी चाहिए। जिसका इंद्रियों के द्वारा प्रत्यक्ष हो उसकी उपासना नहीं, वो ब्रह्म नहीं है। तो यानी जो इंद्रियों के द्वारा दिखाई देता है वो सब संसार है, और जो संसार से परे है वो ब्रह्म है। यानी यहाँ पर ये स्पष्ट कर दिया गया कि आंख, नेत्र आदि इंद्रियों के द्वारा भाषित होने वाले, व्यक्त होने वाले पदार्थों के लिए संसार की उपमा दी गई कि ये संसार है, और जो इंद्रियों के द्वारा व्यक्त नहीं होता है वो संसार से परे है, यानी असंसारी है। तो असंसारी की महानता कहीं वो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है। इस प्रकार से आगे वर्णन करते हुए ऋषि ने ये कहा कि जो उस ब्रह्म को जानता है वो समझ लो कि बहुत थोड़ा सा जानता है। यदि मन्यसे शुद्ध वेदिति तब ब्रह्मेवापि नूनं त्वं वेत्थ ब्रह्मणो रूपम। यदस्य त्वं यदस्य च देवेश वयनुमिमांस्यमेव ते मन्ये विदितम्। यानी जो कहता है कि मैं इससे जानता हूँ, विद्वानों के द्वारा जो प्रकट किया जाता है, जाना जनाया जाता है, पहचान कराया जाता है, वो वास्तविक में ब्रह्म का स्वरूप जितना वर्णन करते हैं वो एक केवल मीमांसा है, यानी निर्णीत नहीं है, अनिर्णीत है। हम उसका स्पष्टीकरण नहीं करते हैं, एक संकेत मात्र देते हैं कि इस प्रकार से इशारे के लिए, कहने के लिए तत्पर है। और इस प्रकार से जो वर्णन करता है, समझ लो कि वो इंद्रियों के द्वारा व्यक्त वस्तु का ही वर्णन करता है, इसलिए इंद्रिय के द्वारा व्यक्त होने वाला, यानी वो जो मीमांसा से स्पष्ट नहीं है, वो ब्रह्म नहीं है। इस प्रकार से कहने के बाद ऋषि ये कहते हैं कि जो कहता है मैं नहीं जानता, समझ लो कि वो इंद्रियों के द्वारा भाषित होने वाले पदार्थों से अलग उसकी बुद्धि है। तो उतना कहने वाला समझ लो थोड़ा बहुत उससे के निकट है, थोड़ा बहुत वो जानने वाला है। फिर ये बात भी जो है समझाई गई, पहचान कराई गई थी कि नॉन अननोन से परे वो जो वास्तविक में अगर तत्व है, सत्य है, वो ईश्वर ब्रह्म है।
तो उससे जानने के लिए फिर क्या चाहिए? 2 ही चीज़ें संसार में होती हैं कि कुछ चीज़ों को हम इंद्रियों के द्वारा देखकर, सुन कर के, पहचान करके वर्णन करते हैं कि हाँ, हमने इसको जान लिया, देख लिया। कुछ चीज़ें संसार में ऐसी होती हैं कि जिनको हम इंद्रियों के द्वारा नहीं देखे हैं, तो हम उनके लिए ये कह देते हैं कि हम इन्हें नहीं देखे, नहीं जाने। तो इस प्रकार से इन दोनों से भिन्न है, तो उसे जानना कैसे फिर? अगर इंद्रियों के द्वारा नहीं जाना जाता, इंद्रियों के बिना भी नहीं जाना जाता, तो फिर जानने के लिए कौन-सी तीसरी शक्ति है कि जिसके द्वारा हम उसे पहचान लें, देख लें? तो यहाँ पर जो है ऋषि ने बड़ा सुंदर स्पष्ट करने के लिए ये कहा कि यस्य मतम तस्य मतम, मतम यस्य न वेदसा, अविज्ञातम विजानता, विज्ञातम एव अजानता। प्रतिबोध विदिता, प्रतिबोध विदितम सतम असत्वम च ही विन्दते, आत्मना विन्दते वीर्यम, विद्यया विन्दते अमृतम। उस ऋषि ने यहाँ पर ये बात कही कि जो देखो, इंद्रियों के द्वारा जो व्यक्त नहीं होता, बिना इंद्रिय के जिसे नहीं देखा जाता, इस प्रकार के तत्व को जानने के लिए हम जो हैं प्रतिबोध के द्वारा ही जो है उसे जान सकते हैं। प्रतिबोध यानी यहाँ पर बोध और प्रतिबोध का भी विशेष रूप से वर्णन होने के बाद में कहते हैं बोध होता है कि जिसको इंद्रिय प्रत्यक्ष करके लौट आती है और आकर के अंतःकरण में बोध कराती है कि हमने इस वस्तु को देखा, इस वस्तु को जाना। उस वस्तु के लिए हमको कहते हैं कि इसका इससे बोध है। जैसे किसी प्रकार से एक कोई गाड़ी चलाने वाला है, गाड़ी की पूरी प्रक्रिया को वर्णन करता है, तो हम उसे कह देते हैं कि इसे गाड़ी का चलाने का बोध है। इसी प्रकार से कहते हैं इंद्रियों के द्वारा प्रत्यक्ष किए हुए विषय वस्तु के रूप को हम बोध कह देते हैं और अविरोध कह देते हैं। प्रतिबोध जो है वो कह देते हैं जहाँ पर इंद्रिय ने जा करके इंद्रिय स्वयं अंतर्मुख हो करके उसकी ओर चल पड़े, जहाँ पर इंद्रिय अपना अस्तित्व ही समाप्त कर दें, उसे हम प्रतिबोध कह देते हैं। अब प्रतिबोध की अवस्था के लिए साधन जो वर्णन करते हुए ऋषि ने कहा कि देखो प्रतिबोध किस प्रकार से कैसे इंद्रियों को मोड़ करके व्यक्ति अंदर उस आत्मा की ओर ले जाता है, जहाँ पर इंद्रियों का अस्तित्व ही समाप्त होता है, उसे प्रतिबोध प्रतिबोध किस प्रकार से प्राप्त होता है। तो वहां पर वर्णन करते हुए ऋषि ने कहा कि देखो, विन्दते वीर्यम विद्या विन्दते मतम, अर्थात वीर्यवान को ही प्रतिबोध अवस्था आती है। जो वीर्यवान नहीं है उससे प्रतिबोध अवस्था नहीं आती है। यानी वीर्यवान व्यक्ति की क्या किस प्रकार से जो है वर्णन करते हैं, तो कहते हैं वीर्यवान व्यक्ति अर्थात वास्तव में जो व्यक्ति जो है संसार के विषयों में बंधता नहीं है, अर्थात जिसकी इंद्रियां विषयों के ऊपर नहीं टूट पड़ती हैं, विषयों को समेट करके वो अपने आत्मा की ओर प्रतिमुख करके चिंतन करती हैं, वो वीर्यवान कहा गया है। वीर्यवान यानी संसार में ज्यादा अट्रैक्शन, इंटरेस्ट न लेने वाला व्यक्ति, संसार को एक जो है असत मानने वाला, जिसने ये पहचान कर ली है कि ये संसार असत है, इसकी कोई सत्ता नहीं है। और इस प्रकार से संसार की सत्ता को न मानने वाला व्यक्ति, संसार को असत मानने वाला व्यक्ति, नेचुरली बात यह है कि फिर दूसरी शक्ति इस संसार के अंदर जो काम करती है वो है आत्मा। और संसार के मिथ्यात्व को देखने वाला व्यक्ति आत्मा की सत्यता को पहचान लेता है, आत्मा की सत्यता को जान लेता है। इसलिए ये हुआ कि आत्मा की शक्ति को जिसने जागृत कर लिया है, आत्मा की शक्ति को जिसने पहचान लिया है, वो ही जो है प्रतिबोध अवस्था को प्राप्त करता है। आत्मा की शक्ति को जिसने प्राप्त कर लिया है, जागृत कर लिया है, वो व्यक्ति संसार के विषयों की ओर ना हो करके वो आत्मा के बोध की ओर चलता है।
इसीलिए आत्मा की बोध की जो है जिज्ञासा करने वाले व्यक्ति को ही प्रतिबोध कहा है। यानी बोध अविद्या है और प्रतिबोध अविद्या है। बोध अविद्या किस लिए है कि बोध हम जो इंद्रियों के द्वारा संसारिक विषयों का जितना भी बोध प्राप्त करते हैं वो सब नष्ट होने वाले होते हैं, असंसारी होते हैं और असत होते हैं। इसीलिए उन्हें अविद्या से उत्पन्न हुए भ्रांति ब्रह्म कहा है। भ्रांति ब्रह्म सत्यता नहीं होती है और इसके विपरीत जो है भ्रांति से रहित ब्रह्म से रहित वास्तविकता जो होती है वो सत्यता होती है। इसीलिए विद्या को सत्य कहा क्योंकि विद्या के द्वारा ही अविद्या का नाश किया जाता है, ब्रह्म का नाश किया जाता है। इसीलिए वास्तविक ज्ञान विद्या को कहा है और विद्या को ही अमृत कह दिया कि विद्या वास्तविक में अमृत है क्योंकि अमृत के विपरीत जो है विनाश, विनाश को रोकने के कारण विद्या जो है अमृत भी कही गई है। तो कहते हैं अब इस विद्या को जो प्राप्त करता है वो वीर्यवान हो जाता है, प्रतिबोध अवस्था उससे प्राप्त हो जाती है। प्रतिबोध के कारण वो आत्मा की शक्ति को पहचान जाता है, संसार के मिथ्यात्व को जान करके संसार का त्याग कर लेता है। इसीलिए प्रतिबोधित व्यक्ति यानी वीर्यवान को ही आत्म सुख की प्राप्ति होती है। वीर्यवान से जो रहित है उससे आत्म सुख की प्राप्ति नहीं होती है। इस प्रकार से ये तत्व को स्पष्ट करने के बाद ऋषि का कहने का अभिप्राय है अब इस तत्व को जानने के बिना अगर जो है जीवन नष्ट हो गया तो समझ लो जीवन विनाश ही विनाश है। यानी महानाश समझो। महानाश क्योंकि एक बार भी जो है इस मनुष्य देह से जीवात्मा का जिसे बोध कराना है उसे पतित होने के बाद में अर्थात फिसल जाने के बाद में वहां से फिर दूसरी किसी योनि में जाने के बाद फिर इस जीव को इस प्रकार की जागृत विद्या का बोध होने का प्रश्न ही नहीं होता। इसीलिए और नीच से नीच जन्म प्राप्त करते हुए क्योंकि ऋषियों ने यहाँ पर स्पष्ट किया है कि इस विद्या से रहित, पुण्य कर्मों से रहित अर्थात जो है परमात्मा ईश्वर स्मरण से रहित व्यक्ति की पशु पक्षी योनि में ही जो है गति होती है। एक बार पशु पक्षी योनि को जो है आश्रित करने के बाद वो जीव समर्थ जो है सभी संसार के अंदर पुरुषार्थों को करने में असमर्थ हो जाता है। इस मनुष्य देह के अंदर उपनिषदकार का ये कहना है कि ये जीव सब पुरुषार्थों को करने में समर्थ है। हम अच्छा भी बना सकते हैं, बुरा भी बना सकते हैं। खोटे कर्म करके नाना प्रकार के नशे आदि चुंगलों में, ड्रग्स में, नाना व्यसनों में, चोर लुटेरी निंदा झूठ आदि के अंदर इंटरेस्ट लेकर के हम अपने जीवन को बर्बाद भी कर सकते हैं और इन सब को छोड़ करके एक अहिंसा के धर्म पर दैवी संपत्ति को जीवन में धारण करके और हम अपने जीवन को महान भी बना सकते हैं, नर से नारायण भी बना सकते हैं। इस प्रकार से ऋषि ने यहाँ पर ये कहा कि ये विनाश ही विनाश है। अगर हमने जीवन में जीते जीते यानी मरने से पहले यहाँ पर उपनिषदकार का कहना है कि मरण पर्यंत सीमा रखी गई है। मरण पर्यंत से पहले पहले अगर हमने जीवन में उस आत्म तत्व को जागृत कर लिया, अब उस प्रतिबोध अवस्था को प्राप्त कर लिया, उसकी ओर हम चल पड़े तो हमारा जीवन तो ठीक है, स्पष्ट है, सफल है, कृतकृत्य है। अगर जिसने मरण सीमा से पहले पहले उस तत्व को नहीं जाना यानी संसार से विमुख नहीं हुआ, ईश्वर समर्पित नहीं हुआ, उस आत्मा जिज्ञासा की चेतना नहीं जागी, समझ लो उनका महानाश है। नाश तो होता है कि जो थोड़े समय के लिए हो और बाद में पुनः उत्पन्न के हो जाए, उसे हम नाश कह देते हैं। परंतु जो बहुत समय तक जिसका द्वारा उत्पत्ति का प्रश्न ही ना हो, उसे हम महाविनाश कह देते हैं। जिस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध के अंदर अपने सब शस्त्र अस्त्र आदियों को जो है भस्म और पुनः उसी भस्म से ही जागृत करके सब कुछ को प्रकट कर लिया, तो इसे हम विनाश करके दोबारा उत्पत्ति भी कह देते हैं। ये तो विनाश है
उत्पत्ति होने की संभावना है, द्वारा प्रकट हो सकता है। लेकिन जिनका जो है कभी भी उत्पत्ति नहीं, उनका वो महाविनाश कह दिया कि यह इस प्रकार से अगर जीवन में इस परम तत्व को जानने के बिना जीवन बिता करके हम चले गए तो समझ लो महाविनाश कर दिया। यानी सदा के लिए ही हमने इस आत्मा का अधोपतन कर दिया। अब इसके बाद में संसार के एक एक पदार्थ को लेकर के चिंतन करने के करते हुए इस परिणाम पर ऋषि ने वर्णन किया कि मूल तत्व जो है वास्तविक में वो है, बाकी जो भी यहाँ पर दिखाई देते हैं जड़ प्राण इंद्रियों के द्वारा स्पष्ट होने वाले, जिन्हें संसारी लोग विशेष महत्व देते हैं, जिन्हें संसारी लोग भूल मानते हैं, कि जिस प्रकार से जो है कंस कहता है कि देखो वसुदेव जी, अगर ये प्राण निकल गए, जीवन चला गया, शरीर खत्म हो गया तो सब कुछ खत्म हो गया। इस प्रकार से विद्या ग्रसित जो पुरुष होते हैं वो संसार को ही सब कुछ मानते हैं। संसार मीनिंग के इस शरीर को ही ये देखने वाले हैं कि बस यही जीवन है। ऐसे इस प्रकार से जड़ व्यक्ति हैं जो जड़ पदार्थों के अंदर जड़ प्राण इंद्रियों में ही जो मानने वाले हैं कि जीवन है। तो ऐसे जड़ पदार्थों के अंदर देख समझने वाले, देखने वाले, चिंतन करने वाले व्यक्ति अवश्य ही महाविनाश को प्राप्त होते हैं। तो दूसरी चीज संसार के अंदर चेतन वर्णन किया गया। जड़ चेतन के भेद को खत्म करने के लिए ही तो ये विद्या है, क्योंकि जड़ चेतन के भेद को जानने मात्र से भी व्यक्ति चेतन की ओर जो है आकृत हो जाता है, अर्थात अट्रैक्ट हो जाता है, उधर इंटरेस्ट रखने लग जाता है, क्योंकि जानता है कि वास्तविक में जो तत्व है वो तो चेतन ही है और जड़ तो एकमात्र कल्पना है, मिथ्या है, भ्रम है। इस प्रकार से जानने के बाद कौन मूर्ख है कि जो चेतन की ओर जो है अट्रैक्ट नहीं होगा, उसे स्वीकार नहीं करेगा, जीवन में उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा, अवश्य ही करेगा। इसलिए जो है यहाँ पर ऋषि ने वर्णन करते हुए यहाँ इस परिणाम पर पहुंचे कि मूल तत्व वास्तविक में कुछ और ही है, परंतु संसारी लोग जो होते हैं वो जीवन में जो है मूल तत्व प्राणों को बंद करके बस जीवन को बचाने के लिए, शरीर की रक्षा के लिए ही इतने तक ही सीमा रखते हैं, पहुंचती है उनकी बुद्धि। इसीलिए ऐसे व्यक्तियों का नाश हो जाता है, ना शरीर रहता है, न जीवन रहता है, न प्राण रहते हैं। लेकिन धीर लोग जो होते हैं वो इससे हट करके मृत्यु से पार हो करके, यानी इस शरीर रूपी संसार से जो है दूर हट करके वो उससे परे हो करके उस परम तत्व अमृत तत्व को पहचान जाते हैं। अमृत तत्व को पहचानने के बाद में कहते हैं वेद वेदित से सत्यम अस्ति न चेद ह्या चेदिहा वेदिन महति विनष्टि भूतेषु भूतेषु विचित्य धीरा प्रेत्या अस्मान लोकादमृता भवन्ति। ऋषि ने यहाँ तक वर्णन कर दिया कि वो कोई और तत्व नहीं है और कोई बना हुआ जो है कहीं भंडार नहीं है। इस अमृत तत्व को जानने वाला ही जो है वो स्वयं अमृत हो जाता है। अब यहाँ पर और स्पष्ट करते हुए ऋषि ने कहा कि देखो, इस संसार में जो तुम मान रहे हो कि हमारे जीवन रूपी संसार इस शरीर को चलाने वाली शक्ति जो है उसके बिना है, अर्थात कोई और है। इसीलिए तुम इस तरफ अट्रैक्ट हो करके जीवन पर्यंत 100 साल की आयु बिता देते हो, परंतु उस परम तत्व को जानने के लिए तुम्हारे हृदय के अंदर संकल्प ही नहीं जागृत हो पाता है, इच्छा की नहीं होती है। बहुतों का जीवन ऐसे होता है, 100 साल बीत जाते हैं परंतु उन्हें एक बार भी कभी उस सत्य तत्व को जानने के लिए जिज्ञासा नहीं हो उठती है कि वो परम तत्व परमात्मा है क्या है, जिसके लिए ऋषियों ने जो है घर परिवार का त्याग करके ब्रह्मचर्य जीवन को धारण करते हुए, और जिसके लिए राजा लोग भी, चक्रवर्ती सम्राट भी अपने राज्यों का परित्याग करके वन में जाकर के तपस्या करते रहे हैं, वो परम तत्व क्या है उसके लिए उन्हें जिज्ञासा भी नहीं उठ सकती है।
इसी प्रकार से यहाँ पर ऋषि ने इसका वर्णन करते हुए ये स्पष्ट कर दिया कि ये सारा संसार मात्र एक आभास है, ब्रह्म है। इस भ्रम को जो है नष्ट करने के लिए ही उस सत्य विद्या की आवश्यकता है, यानी प्रतिबोध की आवश्यकता है। और प्रतिबोध के बिना जो है हम इस संसारी पने रूपी मिथ्या शरीर, भ्रांति, काल्पनिक जो शरीर से एक स्वप्न की भांति कल्पना की हुई शरीर से कभी भी जो है हट नहीं सकते हैं। प्रतिबोध अवस्था से ही हम इस भ्रांति रूपी असत शरीर से जो है हट करके हम आत्मा की ओर प्रेरित होते हैं। इसीलिए ऋषि ने प्रतिबोध के लिए बहुत जो है अच्छा प्रभाव डालते हुए कहा कि विषयों से मुक्त होने पर ही, संसार से मुक्त होने पर ही इंद्रियां जो हैं आत्मा की ओर चलती हैं, आत्मा की अनुभूति होती है। विषयों की ओर से हटा करके प्रतिबोध अवस्था के द्वारा ही जा करके हमें इस प्रकार की जिज्ञासा होती है, हमें पहचान होती है, हमें इंटरेस्ट हो पाता है। तो इसीलिए ऋषि का कहने का अभिप्राय यहाँ पर यह है कि अब बेशक ही संसार में रहते हुए संसारी इस शरीर की और हमें सत्यता की जितनी भ्रांति है, परंतु हमें थोड़ा सा इस प्रकार की जिज्ञासा करके उपनिषदों के अनुसार इंद्रियों को बाहर संसार से समेटकर आत्मा की ओर प्रेरित करने का अभ्यास करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए। क्योंकि प्रतिबोध अवस्था जब प्रारंभ हो जाती है, जितना जितना हम इंद्रियों को विषयों से रोक करके आत्मा की ओर रोकते हैं, उससे हम वीर्यवान हो जाते हैं। और वीर्यवान होने के बाद में अवश्य ही हम जो है प्रतिबोध अवस्था को प्राप्त करके, यानी बोध हो गया कि अविद्या संसार, और प्रतिबोध हो गया कि उसके विपरीत जो आत्मा अमृत, हम उस अमृत की ओर चल पड़ते हैं। यहाँ पर ऋषियों ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि जो बड़े बड़े देवताओं के अंदर भी अटके हुए हैं, यानी उन्हें मान करके इस प्रकार से संसार में उनका डंका समझ करके उनके पशु बने हुए उनकी उपासना में रत रह करके अपने हजारों लाखों जन्म व्यर्थ कर देते हैं, उनके लिए भी कहा कि जिस प्रकार से एक किसान एक बैल को जो है पशु को खिलाता है, उससे दूध निकालता है, हल जोतता है, इसी प्रकार से देवों का पशु भी इस प्रकार से देवों के लिए करता है और केवल उनका जो है उससे लेकर के अपनी काम दुख यानी कामनाओं को प्राप्त करके वापस वहीं पर लौट जाता है, इससे वहीं की वहीं रह जाता है। यहाँ पर इसीलिए स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा कि देवों के पशु की तरह से ऐसे व्यक्ति जो सकाम उपासना में लिप्त रहते हैं, वो मान लिए गए हैं। तो यहाँ पर उनकी वास्तविकता, उनका सिक्का, उनकी शक्ति संसार में काम नहीं कर रही है, काम तो किसी और ही शक्ति के द्वारा हो रहा है। उस शक्ति का देवताओं का अभिमान भी तोड़ने के लिए उस ब्रह्म ने अपना एक यक्ष के रूप में प्रकट किया और प्रकट होकर के देवताओं को भी इसका उपदेश दिया कि वास्तविक में शक्ति ये नहीं है, ये है। इसीलिए देवताओं की एक बार असुरों के साथ युद्ध में विजय हो गई, और उस विजय के बाद में नेचुरली बात है कि अभिमान हो जाना, अभिमान के कारण जो है देवता आपस में एक दूसरे पर जो है भिड़ पड़े कि मेरे कारण विजय हुई, मेरे कारण विजय हुई, मैं सबसे बड़ा, मैं सबसे बड़ा हूँ। इसीलिए देवताओं के अभिमान को देख करके उस ब्रह्म ने कहा ये तो व्यर्थ में ही अभिमान कर रहे हैं। उनको वास्तविक तत्व की पहचान कराने के लिए कि शक्ति कौन सी संसार में काम करती है, वह एक यक्ष के रूप में प्रकट हो करके देवताओं को जो है उपदेश दिया कि जैसे ही देवताओं ने उस यक्ष को देखा तो आपस में यही पहचान की कि अग्नि वायु आदियों को इंद्र ने कहा कि हम अपना युद्ध छोड़ते हैं, पहले इससे समझते हैं ये कौन बीच में आकर खड़ा हो गया। तो अग्नि देवता को पहले भेजा कि जाओ इसका पता लगा करके आओ,
अग्नि देवता ने अपना परिचय देते हुए यक्ष के समक्ष में कहा कि मैं तो जात वेदस्व यानी अनेक रूपों में प्रकट हूँ, यहाँ पर हर एक के अंदर में होता हूँ, और अग्नि हर प्रकार के हर तत्व हर पदार्थ के अंदर समाई हुई है। जंगल में बांसों को आपस में रगड़ पकड़ती है और आग प्रकट होकर वन को जला देती है। अग्नि मंथन करते हैं, शमी के पीपल की लकड़ी होती है, उसे रगड़ते हैं, अग्नि प्रकट करके यज्ञ के अंदर अग्नि को जो है जागृत करके हवन आदि आरंभ करते हैं। इस प्रकार से अग्नि को छुपे हुए भी सब पदार्थों में होने पर उन्होंने कहा कि मैं जात वेदस यानी सब कुछ का जीवन मेरे हाथ में है। और यक्ष के द्वारा एक सूखे तिनके को भी ना जला सकने के कारण अग्नि देवता का अभिमान सारा नष्ट हो गया। और फिर वायु देवता को भेजा। वायु देवता ने भी अपना जो है प्रकट करते हुए रूप कहा कि मैं हिमालय को भी उड़ाकर जहां से वहां कर सकता हूँ। एक उस यक्ष के द्वारा सूखे तिनके को हिला न सकने के कारण उस वायु देव का भी अभिमान नष्ट करते हुए फिर जो है वापस जाकर के इंद्र को दोनों ने जब ये बोध कराया कि हमारी शक्ति को तो वहां पर काम करके नहीं पाई, तो व्यर्थ में ही हम अपने को आपको ही शक्ति 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 मान करके घूम रहे हैं। जब अग्नि और वायु देवता की शक्ति नहीं काम कर पाई तो वहां पर इस साधारण से मनुष्य जो एक धक्के से ही समाप्त हो जाता है, उसकी शक्ति क्या काम कर सकती है। तो इस प्रकार से जो है ऋषि ने स्पष्ट करते हुए ये वर्णन किया। इंद्र देवता जो है पहले से अभिमान को त्याग करके स्वयं जो है पहले ही अपने अभिमान का परित्याग करके इंद्र जो है उस यक्ष के जो समीप गए, तो अभिमान से थोड़ा रहित होने के कारण पूरा तो नहीं लेकिन थोड़ा, क्योंकि अग्नि देवता वायु देवता का अभिमान नष्ट होते देख करके इंद्र पहले ही थोड़े अभिमान से अपने आप को रहित करके जब उसके समस्त यक्ष के गए तो यक्ष ने इंद्र को थोड़ा श्रेष्ठ समझते हुए और थोड़ा निकट से देखने के कारण उसे विशेष श्रेष्ठता का पद दे करके उसके समक्ष में जो है यक्ष का रूप हटा करके और जो है उमा भगवती के रूप में प्रकट हो गए। और उस यक्ष से उमा भगवती से इंद्र देवता ने आकर के प्रार्थना की कि भाई ये यक्ष कौन था, हमें इसका बोध कराइए आप। इस प्रकार से अग्नि उस उमा भगवती ने इंद्र देवता के समक्ष में वास्तविक में इंद्र को जीवात्मा का भी पद दिया गया है। जीवत्व इन इंद्रियों की अपेक्षा अर्थात अग्नि वायु की अपेक्षा जो है चेतन होने के कारण, और ये अग्नि और वायु जो है ये जड़ पदार्थ के संकेत अर्थात जड़ तत्व के आधार होने के कारण उन्हें जो है उनसे श्रेष्ठ इंद्र की महिमा को कहा गया है। इंद्र को समझाते हुए उस उन्होंने कहा कि देखो मैंने ही इस प्रकार से उनके समक्ष में भेज करके उनका अभिमान नष्ट किया कि वास्तव में जो है तुम्हारा जीवन के अंदर वास्तविकता देव अग्नि वायु पे नहीं है, वास्तविकता जो है तुम्हारे अंदर होने वाले ब्रह्म तत्व की है। यानी इस प्रकार से वर्णन करते हुए वास्तव में देवताओं को उपदेश देने के लिए इस पिंड की पिंडे ब्रह्मांडे उपनिषद काल का एक सिद्धांत है। जो इस पिंड में होता है वो ब्रह्मांड में होता है। और पिंड ब्रह्मांड यानी पिंड में समझाते हुए ब्रह्मांड का वर्णन करने की शैली है। क्योंकि ब्रह्मांड के अंदर हम अगर किसी तत्व का वर्णन करते हैं तो बहुत ही असंभव है, कठिन है, होगी बहुत कठिनता से होगा। लेकिन अगर हम इस अपने शरीर के अंदर ही उसे घटा करके वर्णन कर देते हैं, जैसे कोई लोग बड़ी एक इमारत को खड़ा करते हैं, उसके लिए पहले ड्राइंग बना देते हैं, डेमो बना देते हैं, उससे वर्णन करते हैं कि ये देखो ये इस प्रकार से है, तो बनाने वाले व्यक्ति को स्ट्रक्चर बनाने के अंदर बहुत इजी हो जाता है, आसानी से बना लेता है। इसीलिए इस पिंड के अंदर
उस परम तत्व का वर्णन करते हुए ब्रह्मांड का वर्णन करने का ये एक प्रक्रिया है। तो उस उमा भगवती ने देवताओं के समक्ष में ये कहा कि वास्तविक शक्ति तुम्हारी नहीं थी, वास्तविक शक्ति तो किसी और की है। सिक्का इस संसार के और किसी का चल रहा है, तुम्हारा नहीं। लेकिन तुम लोग अपने आप को इस प्रकार से मान करके ये अभिमानी हो गए थे। मैंने इसीलिए तुम्हारे अभिमान को नष्ट करते हुए अग्नि देवता के द्वारा एक तिनके को न जला सकने के कारण अग्नि देवता को मालूम पड़ गया कि मेरी शक्ति नहीं, शक्ति किसी और की है जो मेरे अंदर काम कर रही है। वायु देवता ने भी सोचा था कि मैं मात्र विश्वास सभी के जीवन को दान देता हूँ, मेरे द्वारा ही सभी जीवित रहते हैं। एक पल सांस रुक जाए तो खत्म हो जाता है। तो इसीलिए वायु समझ रहे थे कि मैं ही जगत में महान हूँ। उस ब्रह्म ने, उमा भगवती ने उनके अभिमान को भी नष्ट करके कहा कि वास्तविक में तुम्हारे अंदर ये शक्ति नहीं, ये शक्ति तो किसी और की है। इस प्रकार से जो है वर्णन करते हुए उस वास्तविक इस संसार की भी उत्पत्ति का कारण वर्णन करते हुए ये कहा गया कि ये तुम मत सोचो कि तुमसे जगत है या तुमसे सब कुछ है। इस सब कुछ का कारण और है वो ब्रह्म है। तो ब्रह्म एक है और संसार अनेक है। यानी इस प्रकार से एकता से अनेकता की उत्पत्ति कही कि एक उस परम तत्व से ही ये अनेकता रूपी सारा ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ है। अनेकता रूपी देवता जो है, ये ना सोचें कि अनेकता रूपी देवताओं से एकता की उत्पत्ति हुई है, क्योंकि देखा भी जाता है अज्ञानी लोग प्राय करके इस प्रकार से अनेकता रूपी संसार के अंदर बहुत से देवों आदियों को, विशेषों को मान करके ये कहते हैं इनसे एकता की उत्पत्ति है। ऐसे अज्ञान के चक्कर में फंसे हुए उन देवों को ये उपदेश दिया कि देव अनेक और उनकी उत्पत्ति का कारण वो ब्रह्म एक। एकता से अनेकता है, अनेकता से एकता नहीं है। ये पहलो पहल सबसे जो है एकता से ही द्वित्व, तृतीय, चतुर्थ आदि की उत्पत्ति होते हुए अनेकता हुई है। उस ब्रह्म का उपदेश का बखान जो इस प्रकार से समझ लेना चाहिए। फिर ये भी वर्णन किया कि जिस प्रकार से बिजली चमकती है और छिप जाती है, बस इतने में ही आंख झपकी मारती है और इसी के बीच में जो देख लिया देख लिया। तो इस प्रकार से उस परम तत्व को मतलब कि बहुत सूक्ष्म, अति सूक्ष्म समझते हुए, वर्णन करते हुए इंद्र ने जो है उस यक्ष के बाद में समस्त भगवती उमा को देखने का ये जो वर्णन हुआ इस उपाख्यान का, इंद्र उसे ढूंढते रहे। यानी अधिदैविक, अधिभौतिक, आध्यात्मिक उपाख्यान का वर्णन करते हुए ये हुआ कि अग्नि, वायु, इंद्र ये देवता हैं, दिव्य गुण वाली शक्तियां हैं। परंतु इन देवताओं का आधार जो है, जिस ब्रह्म तत्व की चर्चा हुई है, वर्णन हुआ है, वो और है। अध्यात्म का उपाख्यान करते हुए ये वर्णन हुआ अग्नि, वायु भौतिक जगत के संबंध में है, परंतु अध्यात्म जगत के संबंध में जो है, अर्थात इस मनुष्य शरीर के संबंध में इस उपाख्यान को कहे हैं। ऐसा जो प्रतीत होता है वर्णन करते हुए, इस प्रकार से मन और जहाँ पर जो है दूर 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 हर क्षण जब बीते हुए का स्मरण करता है या आगे नए संकल्प करता है, इन सब का कारण जो है मन नहीं है। मन तो उस ब्रह्म के कारण ही मनन करता है। यानी अतिदैविक इस ब्रह्मांड तथा अध्यात्म का वर्णन करते हुए पुरुष शरीर एक पिंड है। आध्यात्मिक अधिदैविक बखान करते हुए इस पिंड में दोनों में एक ही नियम काम कर रहे हैं। इस प्रकार से उपनिषदकार ने जगह जगह पर अध्यात्म का अर्थ उपनिषदों में आत्मा संबंधी नहीं, आत्मा जिस शरीर में अधिष्ठित होता है उससे संबंध है। यहाँ पर कहते हैं कि अधिदैविक ब्रह्मांड का वर्णन करना उपनिषदों की अपनी जो है एक विशेष शैली है।
फिर ऋषि ने यहाँ पर यह भी वर्णन किया कि भक्ति के योग्य यानी ब्रह्म वन, इसे कह दिया कि वन जैसे होता है जहाँ पर जंगल में यानी ब्रह्म वन में, यहाँ पर ज्यादा जैसे एक आम का वन होता है उसे आम्र वन कहते हैं। तो इसीलिए जहाँ पर ब्रह्म ही ब्रह्म वास्तविक में जो है व्यापक हो उसे ब्रह्म वन कह दिया कि ब्रह्म वन में जाकर के ही यानी जहाँ पर और कुछ भी जागृत न हो, स्पष्ट न हो, प्रतीत न हो, ऐसी अवस्था को ब्रह्म वन कह करके ब्रह्म वन में ही उपासना करनी चाहिए। ये भी वर्णन किया कि एकांत, इसका अभिप्राय कहने का यह है कि सबसे हट करके ही उस ब्रह्म में स्थित होकर के ब्रह्म की उपासना करनी चाहिए। शिष्य ने आगे जो है उसके लिए उपदेश ऋषि से कहा कि उस ब्रह्म तत्व के उपदेश के लिए प्रार्थना की, और ऋषि ने यह कहा कि देखो, जिस प्रकार से संसार के अंदर देखा जाता है, एक बिल्डिंग जिसने बनानी हो, कोई स्ट्रक्चर खड़ा करना हो, उसके लिए पहले उसकी नींव होती है कि जैसी नींव होती है वैसे ही बिल्डिंग उस स्ट्रक्चर उसके ऊपर खड़ा हो सकता है। जिस मकान की नींव नहीं होती है वो मकान गिर जाता है। इसी प्रकार से इस ब्रह्म ज्ञान की जो है नींव क्या है, आधार क्या है, तप, धर्म और कर्म को वर्णन किया कि जिसके पास तप नहीं है, दम यानी मानसिक कंट्रोल नहीं है, और इंद्रियां जिसके नियंत्रण में नहीं है, तप यानी शारीरिक शक्तियों पर जिसका कंट्रोल नहीं है, ऐसे व्यक्ति जो हैं आधार प्रतिष्ठा नींव से हीन हैं। वो कभी भी जीवन के अंदर इस प्रकार से ब्रह्म रूपी जो बिल्डिंग नहीं खड़ी कर सकते हैं, यानी उसे साक्षात करने में समर्थ नहीं हो सकते हैं। इसीलिए उपनिषद काल में यह भी काम कहा दिया कि सबसे पहले जीवन के अंदर उस ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए, जानने वाले के लिए साधन यानी नींव खड़ी करने की बात कही। पहले नींव बनाओ, थोड़ा तप करो, थोड़ा दम करो, यानी मानसिक कंट्रोल, मन इंद्रियों को नियंत्रण में रखो, और कर्म, कर्म से यहाँ पर शारीरिक नियंत्रण और पूर्वक जो शक्ति हमारे अंदर है, उस शक्ति को जो है वास्तविक सत्यता की और जो है प्रेरित करना, यूज करना, उसे हम कर्म कह देते हैं। इसीलिए उपनिषद कार ने ये यहाँ पर स्पष्ट किया कि तप, दम और कर्म के द्वारा हम जो है पहले नींव, फाउंडेशन को खड़ा करें। फाउंडेशन जिसके जीवन में होगी वो अवश्य ही ब्रह्म तत्व का साक्षात्कार करेगा। जिस प्रकार से फाउंडेशन होने पर बड़ी से बड़ी बिल्डिंग को भी हम बना सकते हैं, इस ब्रह्म तत्व को जानने के लिए तप, दम और कर्म की आवश्यकता है। ये उसके आधार हैं, ये उसके फाउंडेशन हैं। और इस प्रकार से इनके साधन करते हुए उपनिषदकार ने ये कहा कि इस प्रकार के तप, दम, कर्म, ये जिसने फाउंडेशन खड़ी कर दी, उसके लिए इमारत बनाना यानी उस ब्रह्म तत्व का साक्षात्कार करना कठिन नहीं है, अवश्य हो जाता है। परंतु जिसने नींव ही नहीं बनाई, उसके लिए तो आगे केवल बातें करने से ही उस ब्रह्म तत्व को जानने का अधिकारी नहीं हो सकता है। तो इस उपनिषद में इस प्रकार से ऋषि ने ये वर्णन करते हैं उस ब्रह्म तत्व का यहाँ पर स्पष्ट किया। इसकी आज समाप्ति होती है। ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम तत्सत। ओम स्वामी जी नमो महाराज नारायण। जय बोलो। जय